द्वारा इस राज समाज के माध्यम से गीत की प्रस्तुति की है। तुम्हारा कहना है कि अगर राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए तो संपूर्ण प्रयास करेंगे समस्या के निवारण के लिए, और अगर समस्या का निवारण नहीं हो पाया तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। यह एक विशेष बात है। विचार करो, राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है। एक नारी शक्ति कह रही है कि अगर राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ गई, ध्यान देने योग्य बात है, अब अगर पुरुष शक्तिहीन हो गई तो अपने हाथों पर खड्ग लेकर के राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर पर प्राण रहेंगे। अगर आज तुम्हारा यह कहना है तो क्या तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में हम कुछ ना कह सकें? कहना पड़ेगा, क्योंकि राजा और प्रजा आज से नहीं सदैव से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहेंगे। अगर आज तुम्हारा कहना है तो हम भी कहना चाहते हैं। हमारा कहना है व्यास जी इनके लिए। और इसी क्रम में आप हैं भाई छोटू सिंह कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भावना बनाओ अपने राष्ट्र के प्रति। अगर भावना नहीं है तो विचार करना, व्यक्ति का जीवन में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं है, न किसी धर्म का बंधन है। किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, लेकिन हमारे जब राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। तभी तो हम कहा करते हैं कि चाहे अरे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। एक बार सब मिलकर बोलो हमें भाई भाई। एक सूचना भाई, मौदा से जो ऑटो लेकर टीवी लेकर आए हैं वो जहाँ कहीं भी हो तो मंच के पास आ जाए। मंच की दाहिनी ओर आपके साथी इंतजार कर रहे हैं, ठीक। और इसी क्रम में हमारे पिंटू जी जगदीश प्रसाद उर्फ किसी जाति का बंधन नहीं है, किसी धर्म का बंधन नहीं है। हमें एक हो जाना चाहिए। जैसे संपूर्ण बस्ता हमारा एक परिवार है तो हमें एक होना चाहिए। हम तो कहा करते हैं कि जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा काट दी जाओ। इसी प्रकार से तुम नित्य प्रति वृद्धि करती रहो अपनी कला में। ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। जाओ विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए सभी गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों एवं लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, हम तो प्रायः कहा करते हैं और हमारा कहना कहीं ना कहीं से कोई भी बात जब कहते हैं तो जो संतों की बात होती है वही कहते हैं। श्री ज्वाला जी महाराज, और ईमानदारी की बात है, इसको बहुत गहराई से लेना। व्यक्ति का इस समय कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, अस्तित्वहीन हो गया है व्यक्ति। विचार कर, महत्व नहीं रह गया है। व्यक्ति माने सब कुछ है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि किसी व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। कब कौन व्यक्ति किस समय चला जाए, यह कलयुग है, घोल कलकाल चल रहा है। विचार कर, हम तो प्रायः कहा करते हैं कि व्यक्ति इस समय सब कुछ माने बैठा हुआ है कि हम सब कुछ हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। आचार्य कहते हैं, विचार करें, आचार्य क्या कहते हैं? हमारा कहना है कि दुर्लभो मान सो दे हो
मनुष्य का शरीर है जो ये बड़ा ही दुर्लभ है और इसको भैया व्यर्थ में न जाने दें। केवल एक ही सार है, किसी प्रकार से जिस प्रकार से हो सके भाव से, कुभाव से, मन से, बिना मन से परमात्मा का नाम लेते रहो, यही कल्याणकारी है। दुर्लभो मान सो देहो और देहि नाम क्षण भंगुरा, देहि नाम क्षण भंगुरा। इतना क्षण भंगुर है ये शरीर श्री अवनीश जी महाराज कि ईमानदारी से इसका कोई ठिकाना नहीं है कि आज हम बोल रहे हैं, कल बोल पावे न बोल पावे। आज हम ईमानदारी की बात बता रहे हैं, आपसे कुछ कहा नहीं हम, लेकिन हम आज आने की स्थिति में नहीं थे। ईमानदारी की बात है। ऐसी दुर्घटना हमारे एक नाते रिश्तेदारी में घटी है कि जिसको क्या कहें, हम आने की स्थिति में नहीं थे। आज इसी वजह से हमारा मन विक्षिप्त है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत लोग जानते होंगे, ज्वाला जी महाराज आप भी जानते होंगे, कानपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर R.K. वाजपेयी हमारे बहन के नंद के ससुर हैं। तो बहन की नंद कल जा रही थी वापस अपने माने मायके से और एक ट्रक वाले ने उनको रौंद दिया। समझो, हम आने की स्थिति में नहीं थे। ईमानदारी से कोई व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं। ईमानदारी की बात बताते हैं, जिनकी आय पर डे की 10 लाख रुपए, क्या करेगा धन, अरबों भरा हो, किसी के पास एक पल नहीं मांगे मिल सकता। ईमानदारी से हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि सभी लोग केवल भगवान का भजन करो। हमारा एक ही नारा रहता है कि हम जो ये अभिनय कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति को मोड़ पाए तो विचार करना, हमारा अभिनय करना सार्थक हो जाएगा और आपका लीला देखना सार्थक हो जाएगा। भैया बदल लो अपने आप को, नहीं काल सर पर बैठा हुआ है, कब किसके एक थपेड़ा मारेगा और इससे प्राण निकाल करके ले जाएगा। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। ये न मानो कि मैं हूं, मैं अरु मोर तोड़ता माया, जही बस कीन है जीव निकाया। व्यक्ति मैं और मेरे पन में पड़ा हुआ है, ये मेरा है, मैं इसका हूं, कोई किसी का नहीं है। अगर ये मेरा है तो जब शरीर से प्राण निकल जाए, कोई एक दिन इसको रख ले, क्यों जला दिया जाता है? ये मेरा है ही नहीं। ये क्या है? जब तक वो ईश्वर का अंश इसमें है तब तक व्यक्ति हमारा है, और जिस दिन ईश्वर का अंश निकल जाएगा उस दिन व्यक्ति कोई किसी का नहीं। चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठा हो, चाहे जितना बड़ा धनवान हो, लेकिन विचार करना कोई किसी का नहीं है। तभी तो हम कहा करते हैं कि दुर्लभो मान सो देहो और देहि नाम क्षण भंगुरा, देहि नाम क्षण भंगुरा। इसी को कवियों ने लिखा है, विचार करना कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। जीवन रूपी कली बड़ी ही क्षण भंगुर है, कोई ठिकाना नहीं है इसका। 3 चीजें व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती। सब कुछ संसार में मिल सकता है। कोई कहते हम कभी बीमार ना होंगे, बीमार होना पड़ेगा। कोई कहते हमें वृद्धावस्था ना आवे, वृद्धावस्था आवेगी। और कोई कहे हम मरे ना, तो मरोगे मेरे मित्रों, यही सत्य है और सब कुछ असत्य है। सत्य यही है कि वृद्धावस्था नहीं है, एक दिन बीमार होना है और एक दिन मर जाना है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने ये खिली न खिली, और मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। और सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। और इसी क्रम में आप हैं हमारी ग्राम की ये कुठार लिए फिरता, काल सबके साथ में फिर रहा है। ये बहुत ध्यान दो, चाहे जितना समझाया जाए, लेकिन व्यक्ति के अंदर कोई भय नहीं रह गया, कोई भी भय नहीं रह गया है, अभय हो गया है व्यक्ति। अब देखो लीला चल रही तो ऐसे
भीड़ मचा के खड़े हो गए हैं कि जैसे कोई होली ताप रहे हो। अरे विचार करो, होश में हुई जाओ, हैं? बहुत समझ करके रहो, ये कलिकाल है, हैं? नहीं कोई ठिकाना नहीं है जो अपने को बहुत अभिमानी मान रहा है। हम तो प्रायः कहा करते हैं, बहुत सत्य कहते हैं, कटु ही सत्य, फिर वो खराब होता है, सत्य कटु होता है। विचार करें, हम तो कहते हैं कि कलिकाल कुठार लिए फिरता और तन नम्र से चोट वो झिली न झिली। तो करना क्या है? भजले भजले हरि नामो अरी रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली नाही। अंतिम समय में कोई ठिकाना नहीं है। ये भगवान का भजन व्यक्ति के मुख से निकसे या न निकसे। जो लोग कहते हैं हम क्यों भजन कर ले, हमने तो बहुत बड़ा परिवार बना रखा है, हमने इतना धन इकट्ठा कर रखा है, हमारे इतने मकान हैं, ये सब यहीं पर पड़े के पड़े रह जाएंगे और मुट्ठी बांधे आया प्राणी हाथ पसारे जाएगा। इसका कोई ठिकाना नहीं है। कोठी बंगले, बड़े बड़े मकान, दुकान, पद, ये सब कुछ यहीं पर मिला है और यहीं पर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। हम तो आचार्य श्री व्यास जी महाराज कहा करते हैं, बहुत अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं, और हमारा कहना है कि साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक। चाहे जितने साथी बना ले, ईमानदारी से केवल गंगा के किनारे तक जाएंगे और जिस समय शरीर को जला देंगे वापस आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे। साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक। ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के श्मशान तक। यह श्मशान माने मरघट। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। दीनदयाल भैया कितना बड़ा भ्रम में है व्यक्ति। ईमानदारी की बात यह है कि जिस बेटे के प्रति व्यक्ति जीवन पर्यंत चिंता करता है, वही बेटा एक दिन चिता में जला देता है। और इन्हीं शब्दों पर एक माता जी की ओर से तभी तो हम कहा करते हैं कि बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी। और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। कमा लो, कोई किसी का नहीं है। इसको जग भी कहते हैं। जग में भी दो शब्द हैं, एक जा और एक गा। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है, एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रे मन ये दो दिन का, रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा और कायम
न जग का झमेला रहेगा। भैया केवल 2 दिन का ही खेल है, चाहे जो कुछ कर लो, चाहे अच्छा कर लो, चाहे बुरा कर लो। निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। और ये बातें केवल भगवान के भजन की केवल सत्संग में ही मिलेंगी और कहीं मिलने वाली नहीं है। चाहे जितना धन बना लो, चाहे जितना यश कमा लो, चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठ जाओ, हमारा तो यही कहना रहा करता है। और इन्हीं शब्दों पर पंडित दीनदयाल भैया कि इस स्थान पर आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं, और कितना भी प्रयास करे व्यक्ति, अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है। सुत दारा अरु लक्ष्मी ये पापियों के घर होय, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, तुलसी दुर्लभ दोय। तभी तुम कहा करते हैं, और भैया से तभी तुम कहा करते हैं कि आवत यही सर। अरे इस सर में आने के लिए तो व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं, और प्रयास करने के बाद भी परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है। अरे आवत आप है हमारे बड़े भाई। भी तुम कह रहे हैं कि आवत यही सर अब वो अति कठिनाई, प्रभु राम कृपा बिन आय न जाई। करने के बाद यदि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है। और अगर आ गए हो तो अपनी प्रीत परमात्मा के श्री चरणों में लगाओ, अब विषयों से हटाओ, यही हमारा कहना है। क्योंकि जाने जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब विषयों से वैराग्य हो जाए तब जानना चाहिए कि जीव जग गया। क्योंकि नरतन पाए, अरे नरतन पाए और ये विषय मन दे ही, तो पलट सुधाते विषय ही। नरतन पाई और विषय मन दे ही, मन को इंद्रियों को विषयों में लगा दिया। तो उसी प्रकार से कि आपके सामने 2 पात्र रखे हुए हैं, एक में अमृत भरा हुआ है, एक में विष भरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति का अमृत का पान न करके और विष का पान किए जा रहा है। बस यही कहना कार हमारा है, अब मानना न मानना कार आप लोगों का है, आप लोगों का है। इसी क्रम में